वक्फ ताम स्कूल का इंतखाब। अस्सलाम वालेकुम। अलसऊदिया उर्दू सर्विस की जानिब से मैं हूँ फैसल बन तलहा। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को उन इदारों में तालीम हासिल करने भेज देते हैं जिन इदारों की फ़ीस या माहाना अखराजात उनकी आमदनी से ज़्यादा होते हैं या फिर उनके माहाना बजट को सूट ही नहीं करते। देखा देखी में एक दूसरे की नकल करते हुए हम दरअसल अपनी परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं। आप वालिदैन उस गलत फाहमी का शिकार हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें ज़्यादा फीस और लिश पेश शायद मयारी तालीम का सबूत हैं, जबकि आजकल तो ये एक भरपूर मार्केटिंग है। मैंने एक जगह पर दौरान गुफ्तगू कहा था कि आप तमाम लोग मेरे साथ चलें, मैं साबित कर सकता हूँ कि शहर का जितना बड़ा और महंगा तालीमी अदारा होगा वहाँ के बच्चे इतने ही ज़्यादा जाहिल और बदतमीज़ होंगे, वहाँ का माहौल इतना ही ज़्यादा ख़राब मिलेगा। आप वालिदैन उन इदारों को बाहर से देखते हैं जबकि हम उन तमाम इदारों को अंदर से देख चुके हैं। अक्सर इदारों में एक स्टूडेंट की वजह से अच्छे टीचर को भी निकाल दिया जाता है। उन इदारों की तरजीहात में न तालीम है, न आदाब, न अखलाकियात, बल्कि उनकी तरजीहात में अव्वल सिर्फ उनका बिजनेस है। वालिदैन समझते हैं कि महंगा स्कूल मयारी तालीम, बड़ी इमारत मयारी तालीम और ज़्यादा फीस मयारी तालीम, यही सारा मसला इसी माइंड सेट का है जिसकी बदौलत तमाम वालिदैन अपने माहाना बजट या आमदन को मद्देनज़र नहीं रखते और बच्चों को बड़े स्कूलों में दाखिल करवा दिया जाता है। फिर हर महीने परेशानियों, मियाँ बीवी के झगड़े, बच्चों को दरपेश मसाइल की फहरिस्त भी तवील होती है, क्योंकि उन इदारों में आप बच्चा तो भेज देते हैं कि किसी तरह फीस का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन वहाँ अक्सर बच्चे एलिट क्लास बच्चों के पास मौजूद वसाइल और सहूलियात को देखते हुए एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। स्कूल का लिबास अगर शलवार कमीज पर मुश्तमिल हो तो इसे थर्ड क्लास स्कूल समझा जाता है। अपनी हैसियत से बढ़कर काम करना हमेशा मसाइल को जन्म देता है। बात सिर्फ फीस की अदायगी तक महदूद नहीं है, बल्कि जब आपका बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है तो वहाँ बच्चों के पास मौजूद सहूलियात को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। आज फिलां के बाबा ने इसे गाड़ी लेकर दी है और फिलां की मामा ने सालगिरह पर महंगी घड़ी का तोहफा दिया है, वो आपसे फिर ब्रांड के कपड़े, जूते और घड़ी की डिमांड करने लगता है, फिर मोटरसाइकिल और फिर गाड़ी की। आप कहते हैं कि बेटा हम लोग आपकी फीस भी मुश्किल से अदा कर रहे हैं और आपका बच्चा उस बात को समझ नहीं पाता। इसी पॉइंट पर आपका बच्चा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एहसास कमतरी का शिकार होता है। फीस अदा न करने की वजह से उनकी नफ्स को मजरूर किया जाता है, वो अपने फिलोज के सामने शर्मिंदा होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये एक गलत फैसला वालिदैन और बच्चे दोनों की जिंदगी से सुकून ख़त्म कर देता है। खदारा दूसरों की देखा देखी ऐसे फैसले मत करें, मौजूदा तालीमी निज़ाम से क्या आप वाक़िफ़ नहीं हैं? मेरा ज़ाती तजर्बा है कि एक नॉर्मल स्कूल में आपके बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहाँ अखलाकियात अब भी किसी हद तक बाकी हैं। अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े बच्चों की स्कूल फीस पर होते हैं। शोहर कहता है कि उसके लिए मुमकिन नहीं है, मगर बीवी जिद होती है कि उस स्कूल में ही भेजना है। जिंदगी के हर शिबे में एतदाल और मियाना रवि का होना ज़रूरी है, वरना आप ख्वाह मुख्वाह ही खुद के दुश्मन आप बन जाते हैं। वालिदैन स्कूल का इंतखाब करने में हमेशा गलती करते हैं। हम बड़ी इमारत और ज़्यादा फीस को तरजीह देते हैं कि उनके माइंड सेट कुछ ऐसा बन गया है कि जितनी बड़ी इमारत और जितनी ज़्यादा फीस होगी अदारा इतना ही अच्छा होगा, और आपके उस माइंड सेट का भरपूर फ़ायदा एक इन्वेस्टर उठा रहा है। वो अपना पैसा खर्च करके एक बड़ी इमारत और प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करके आपके लिए ऐसा ही कांटा तैयार करता है जिससे मछली बआसानी शिकार बन सके, और अब हम सब मछलियां ही बन चुके हैं। बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक स्कूल में दाखिल करवाना मेरी नज़र में बेहतर रहता है। यूरोप में वालिदैन जब अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो कई कई दिन अच्छे स्कूल की तलाश में गुजार देते हैं। वो बड़ी इमारत और ज़्यादा फीस को कभी मद्देनज़र नहीं रखते।
وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کے ڈائریکٹر یا پرنسپل سے ملنا آسان ہے یا مشکل۔ ملنا جتنا آسان ہو ادارے کو اتنا اچھا ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اگر پرنسپل سے ملنا مشکل ہو تو کہتے ہیں واہ بھائی واہ یہ بہت بہترین ادارہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ادارے میں ہونے والی مختلف ایکٹیویٹی اور پروگرامز کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر بچوں کے لیے اچھے سکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ سکول کا انتخاب کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے بچوں کے ٹیچرز اور سکول مینجمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہا کریں، کیونکہ اس طرح آپ کو اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی کا علم بھی رہتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ جن بچوں کے والدین پوچھ گچھ کرتے ہیں سکول وزٹ کرتے رہتے ہیں ان والدین کے بچوں پر سکول انتظامیہ کی جانب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ آپ کے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے آپ کا اور ٹیچرز کا کوورڈینیٹ کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ بچوں کی بہت سی عادات یا خامیوں کو والدین اور ٹیچرز مل کر درست کر سکتے ہیں۔ یوں آپ کے بچے بھی محتاط رہتے ہیں کہ ان کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بچے کا داخلہ کروانے کے بعد یہ مت سمجھا کریں کہ فیس ادا کر کے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بچہ جانے اور سکول انتظامیہ جانے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔